वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके लिए आपको आईफोन खरीदने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से रीजन जिसके लिए आपको एंड्रॉयड खरीदने चाहिए। एंड्रॉयड खरीदनी चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी हैं ऐसी जो iOS नहीं देता और आपको एंड्रॉयड देता है और कितनी बढ़िया फीचर्स देता है, आज हम पूरा डिटेल बताएंगे आपको। उसी के बारे में ये पूरी वीडियोस रहेगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगेन वही कि आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आपको देखने में मजा आएगा और आपको एंड्रॉयड के फीचर्स जो आप शायद हमें मोटिवेशन मिलेगा और एंड्रॉयड के ऐसे फीचर्स जो शायद अभी आप ना जानते हो, जानते होंगे लेकिन जो छूट गए होंगे वो हम आपको आज पूरी वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज 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 पूरा देखिए वीडियो को, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आते टॉपिक पे। तो आते हैं चलिए पहले पॉइंट पे। तो दोस्तों जो एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने का जो रीज़न नंबर 1 है मेरे हिसाब से वो है हमारे लिए, वो है बेटर वैल्यूज़। बेटर वैल्यू से हमारे पास क्या मतलब है कि एंड्रॉयड में आपको वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब आप 5,000 से लेके 1 लाख तक आपको मिनिमम 4 फोन मिलेंगे। ये मैं नहीं 4 नहीं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल मॉडल्स मिलेंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 4 का मतलब ये नहीं कि नंबर है 4, मिनिमम 4 मिलेंगे आपको, क्योंकि अलग अलग 4 से हमारे कहने का मतलब है कि एक 10 कंपनी अगर है तो हर कंपनी में अपने एक ही प्राइस में 3-4 मॉडल तो निकाली है। ये हमारी कहने का मतलब ये है कि आपको 3-4 मॉडल एक ही कंपनी के मिल जाएंगे और बेटर वैल्यूज मिलेंगी। तो आपको वैल्यू फॉर मनी के ऑप्शंस आपको एंड्रॉयड में बहुत मिलेंगे। जबकि अगर आप आईफोन में जाएंगे, iOS के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि उनकी शुरुआती रेंज शायद जो सबसे सस्ता आईफोन कौन सा आईफोन SE ना 2020 वाला, वही शायद मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार का फोन है। लेकिन उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके लिए 35-40 हज़ार। कभी कभी डिस्काउंट के अंडर में 25-30 तक आ जाता है, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है डिस्काउंट भी 25-30 के नीचे नहीं, बहुत कम आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी प्राइसिंग 35 से 40 हज़ार के बीच में रहती है। तो आईफोन में क्या है कि आपको जो प्राइस रेंज है कि मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेड चॉइस है आपके पास, लिमिटेड चॉइस है। और आईफोन ने जितने मॉडल लॉन्च किए आपको सिर्फ उतने ही मिलेंगे। ये एप्पल का एटीट्यूड है शुरुआत से कि हम इतने मॉडल लॉन्च करेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो झक मारो। लेना तो ये एक कॉलेज के उस प्रोफेसर की तरह स्ट्रीट की क्लास में पढ़ना है तो पढ़ो, वरना बाहर जाओ, झक मारो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर के साथ भी वो यही करता है। iOS का मतलब यही है कि उसके जो डिवाइस के चॉइसेस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो आपको प्राइसेस भी उतने ही पे करने पड़ेंगे कि आपको ऐसा नहीं कि आपने 5,000 का कोई आईफोन खरीद लिया। अगर आपके एंड्रॉइड में ये है, अगर आपके पास बजट आपका 25,000 का है, अनफॉर्चुनेटली वो बजट घट के 15 या 20 का होता है, तो आप फिर भी एक डिसेंट सा एंड्रॉइड फोन आप ले सकते हो। बट एप्पल के साथ ये चीज नहीं है। एप्पल के साथ अगर आपका बजट 50,000 का है और किसी तो मान के चलिए आपको ज्यादा ही देना पड़ जाएगा कई बार। किसी वजह से आपको बजट 10,000 कम होकर 40 हो गया तो फिर आप आईफोन लेने के भूल जाइए। आपको एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ये कहिए कि आप उल्टा आपको ज्यादा देना पड़ सकता है, कई बार पड़ सकता है। और कई सारी उसके कुछ कई बार मतलब भी होती हैं। कई बार आपके कि आपका ये क्या बोलते हैं स्टॉक्स की कमी पड़ जाती है, आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो उसके फिर आपको और ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है लेने के लिए। और उनके जो डिस्काउंट्स भी होते हैं वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड डिस्काउंट्स होते हैं। उसमें आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तमाम तरह के वो मतलब इवन जो इलाहाबाद में जो इलाहाबाद में एप्पल स्टोर है उनकी भी मेरा एक्सपीरियंस कुछ बहुत अच्छा नहीं था यहाँ पे। सही बात है। मैं तो शायद दूर से देख के चला आता हूँ, मैं अंदर गया ही नहीं। यहाँ पे इंडिया में एप्पल स्टोर्स की जो हरकतें मुझे ठीक से बिल्कुल अच्छी नहीं। कभी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्पल स्टोर है। एप्पल का यहाँ खुद का कोई स्टोर नहीं है। अभी रिसेंटली शायद कोविड की लाइसेंस वगैरह इशू करता है, बस इशू करता है। कोविड के पीरियड में एक न्यूज़ मिली थी कि बेंगलोर में एप्पल का शायद पहला स्टोर खुल सकता है, बट अभी तक कोई लेटेस्ट ऐसा शायद और डिले हो गया, कोविड के डिले हो गया। कोई कंफर्मेशन अभी तक एप्पल की तरफ से नहीं आई है। तो हमारा उस टॉपिक के कहने का मतलब ही नहीं। हमारे कहने का मतलब बस ये है कि एंड्रॉयड फोन अगर आप लेने चाहेंगे तो एंड्रॉयड में आपको मल्टीपल प्राइस के ऑप्शंस मिलेंगे, 5,000 से लेकर 1.5-2 लाख जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। वेयरएज iOS या आईफोन आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। आपको लेना है तो लो, झक मारो, आपके पास बस वही चॉइसेस होती हैं। बट एंड्रॉइड में आपके साथ मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, आप खुद जानते होंगे। मतलब एंड्रॉइड में आप कह सकते हैं कि हर प्राइस सेगमेंट में किसी के लिए कुछ ना कुछ है। सबके लिए सब कुछ है। मैं कहने का मतलब ये है सब कुछ ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ उसके जरूरत के हिसाब से मिल जाएगा उसे हर प्राइस रेंज में। और जो मुझे लग रहा है कि दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है जो शायद जिसके लिए हमें इस वीडियो में गाली पड़ सकती है वो है टाइप सी पोर्ट। टाइप सी पोर्ट ये एक एंड्रॉइड का बहुत बेहतरीन फीचर है। और इवन हम ये भी कहेंगे कि अभी जो 10-11 हज़ार के जो सस्ते फोन है उनमें भी कहीं ना कहीं आपको टाइप सी पोर्ट कई फोनों में देखने को मिल जा रहा है। अभी मेरे ही घर में आए हैं 2 फोन आए हैं। मैं ही खरीदने गया था, हम ही दोनों ने फोन लेके आए हैं और उसमें भी टाइप सी पोर्ट है। एक 14,000 का, एक 16,500 का, उनमें भी आपको टाइप सी पोर्ट मिल जा रहा है और बहुत अच्छा टाइप सी पोर्ट। और ये मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप कहीं से भी ये गलत फहमी मत पालिए कि लाइटनिंग पोर्ट जो कनेक्टर होता है वो टाइप सी से बेहतर है। किसी भी हालत में बेहतर नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा एक इंफीरियर कनेक्टर है। इंफीरियर कनेक्टर है। और मैं तो ये कहूंगा जो लाइटनिंग पोर्ट है टाइप सी पोर्ट से कम है और टाइप सी पोर्ट लाइटनिंग पोर्ट से ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहूंगा एनी डे। आप इतना समझ लीजिए कि
लाइटनिंग पोर्ट आपका एक ज़माने में बेहतर था जब 2011-12 में जब आईफोन 5 के साथ उसे निकाला गया था, क्योंकि उस समय हमारे पास जो मतलब कुछ माइक्रो यूएसबी कनेक्टर थे वगैरह थे, यूएसबी 2.0 आता था और लाइटनिंग पोर्ट जब आया था तो उस समय के हिसाब से वो अच्छा था, रेवोल्यूशनरी फीचर था। यस, एप्पल ने तो रेवोल्यूशनरी फीचर बोल के लॉन्च किया था। यस, उस समय क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट की खासियत क्या थी कि एक तो वो रिवर्सेबल था, मतलब उल्टा करके लगाओ, घुमा के लगाओ, कहीं भी लग जाता था, किधर से उसके कान हटो लग जाता था। यस, और वो ज्यादा पावर डिलीवर कर सकता था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट ने काफी हद तक उसको ओवरकम कर लिया, काफी हद तक उसको ओवरटेक कर लिया, उसके एक चीज को कर लिया, काफी हद तक उसके आगे निकल चुका है। यस, और टाइप सी पोर्ट के साथ आता है तो उसका हम लोग एक आपको और फायदा बता देते हैं कि टाइप सी पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यूनिवर्सल कनेक्टर है। यूनिवर्सल, आप इसको कहीं भी आजकल के कई लैपटॉप ऐसे आ रहे हैं जो कि टाइप सी पोर्ट से चार्ज हो सकते हैं। जो आपके कई सारे जो महंगे प्रीमियम ब्लूटूथ हेडफोन आ रहे हैं उनमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन है। तो सपोज दैट अगर आप एक ट्रैवल के लिए कहीं जा रहे हो तो आपने अपना लैपटॉप ले लिया, अपना फोन ले लिया, अपना ब्लूटूथ हेडफोन ले लिया, तो आप आपके पास सिर्फ एक ही टाइप सी पोर्ट है, तो आप उस एक टाइप सी चार्जिंग केबल से मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो, आराम से चार्ज कर सकते हो, और वो सपोर्ट भी करेगा। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करेगा, आराम से चार्ज होगा। ये चीज नहीं होता वहाँ पे, बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस को आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आईफोन लिया है तो आईफोन के साथ आपको हमेशा एक्स्ट्रा वो लाइटनिंग केबल आपको रखनी ही पड़ेगी वो, क्योंकि वो लाइटनिंग केबल आपको कहीं ऐसा नहीं कि आपका लैपटॉप जो चार्ज लाइटनिंग केबल से चार्ज हो जाए, उसकी इतनी पावर देने की लिमिट नहीं है। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि अगर आप आईफोन रखते हो तो आपको लाइटनिंग कनेक्टर वाला केबल आपको हमेशा अपने साथ वो लाइटनिंग केबल रखनी ही पड़ेगी, आपको अपनी पॉकेट में रखनी ही पड़ेगी, वो मस्ट कंपलसरी चीज है। जैसे और अब तो सुनने में आ रहा है कि एप्पल से चार्जिंग पोर्ट भी हटा दे अगले फोन से। अगर ऐसा हुआ तो मुझे समझ में आ रहा है वो करेगा क्या। मतलब कुछ साल बाद ऐसा करेगा कि आप लॉन्च करेगा सर, ये एक डमी फोन आपके डब्बे में भेजेगा कि हमने ये फोन लॉन्च कर दिया है, प्रीमियम क्वालिटी है कि अब आप 1 लाख रुपए आप दो, आपको ये डब्बा मिलेगा, फिर 2 लाख रुपए आप दोगे तो आपको एक एक्चुअल फिजिकल फोन मिलेगा। तो एप्पल ये क्या करता है, ये बस वही जाने, वो भगवान जाने, भगवान जाने, वो जाने, और एप्पल के एम्प्लॉय जाने, आई डोंट नो। यस, तो उसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट आता है मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन। बिकॉज देखो, क्योंकि इसमें टाइप सी पोर्ट आपके एंड्रॉइड के हर फोन में रहता है, तो टाइप सी पोर्ट के साथ आपके कई सारे जो कनेक्टिविटी के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। वो खुल जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टाइप सी पोर्ट एक यूनिवर्सल पोर्ट है, वो उसका काम सिर्फ चार्जिंग नहीं है, क्योंकि आप उसमें ओटीजी लगा के पेन ड्राइव तक कनेक्ट कर सकते हो, कई सारी चीजें। यस, पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो आप, उसमें कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, माउस कनेक्ट कर सकते हो, टाइप सी, मतलब बहुत सारे एक्सेसरीज आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइप सी पोर्ट का बहुत बड़ा फायदा रहता है। का ये फायदा है, एक फायदा तो ये रहा, और ये भी है कि टाइप सी पोर्ट आने की वजह से आपको बहुत सारे वायर्स कनेक्ट नहीं करने पड़ते। मतलब पहले था कि आपको हर एक चीज के लिए अलग से एक केबल लेके चलनी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास अगर आपके पास एक थोड़ा सा भी अच्छा प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है, तो आजकल के जितने भी जो प्रीमियम सेगमेंट वाले लैपटॉप आ रहे हैं वो टाइप सी पोर्ट से चार्ज हो सकते हैं। लेकिन एक मैं इसमें और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो एप्पल का लाइटनिंग पोर्ट है उसकी जो केबल आती है, अगर वो खो गई तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी टाइप सी केबल खो जाती, बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप आज के टाइम में अगर आप एक सबसे सस्ता वाला क्या बोलते हो एक टाइप सी केबल खरीदने जाओगे तो कितना 400-500 में आराम से आ जाएगी, 500 में बड़े आराम से, वो भी शायद आपको विथ बिल मिलेगा, वारंटी मिलेगी, आराम से आ जाएगी। लेकिन अगर आपका लाइटनिंग पोर्ट आपका खो गया, वो लाइटनिंग केबल अगर आपके अंदर फ्लिप साइड खो गई, तो आपको कम से कम 1000-1200 के चपत तो कहीं नहीं लगनी है, आराम से 1000 रुपए होने, और वो भी मुश्किल से मिलते हैं। यस, वो भी कभी-कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है लाइटनिंग, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह ऐसा नहीं कि केबल की डिमांड बहुत ही अच्छा है, नहीं उसकी वजह यही क्योंकि एप्पल के एक्सेसरीज हर दुकानदार जल्दी रखता नहीं है। इवन ये कि उसकी जो मार्केट में जो कह सकते हैं कि जो उसकी सेल है वो बहुत कम होती है, खास करके इंडियन मार्केट में खासकर छोटे मोटे दुकानदार तो बिल्कुल रखते नहीं। आपको कोई शहर की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होगी वहीं मिलेगी। और तो इसी के साथ हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट जिस पे तो मुझे लगता है पूरी ग्रंथ लिख सकते हैं, वो है कस्टमाइजेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद हिंदुस्तानी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पेशली मैं कहूँ तो कस्टमाइजेशन, हमें अपने डिवाइसेस के साथ खेलना पसंद है, नई नई चीज़ें पसंद करना पसंद है, उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है। खासकर बच्चे बड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड्रॉइड डिवाइसेस को। यस, अगर मैं एक सीधी भाषा में बताऊं तो आईफोन में आप लोग कस्टमाइजेशन के नाम पे सिर्फ अपना वॉलपेपर चेंज कर लेंगे, आइकन्स को रीअरेंज कर देंगे। हाँ, iOS 14 में शायद नया अपडेट आया कि थोड़ा बहुत विजेट्स आप कर सकते हैं, लेकिन बस यही है, यहीं पे आके उसकी सारी कस्टमाइजेशन। एंड्रॉइड में ऐसा कस्टमाइजेशन है कि आप चाहे तो अपना डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज कर सकती है, डिफॉल्ट फोटो गैलरी आप चेंज कर सकते हैं। इवन अब तो कुछ ऐसे भी आते हैं जो कीपैड में आप अपना फोन लगाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कीपैड में वो अपनी फोटो लगा के बैकग्राउंड में फोटो लगी रहती है। देखिए, ब्राउजर से मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि iOS 14 में जो नया अपडेट आया है उसकी मदद से आप लोग अपना डिफॉल्ट ब्राउजर, अपना नया मेल आप चेंज कर सकते हैं आईफोन में iOS 14 के साथ। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड है ब्राउजर और ईमेल एप्लीकेशन तक ही, ठीक है। अगर बात कुछ भी आप उसमें कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से डिफॉल्ट ऐप्स आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड किया, अगर आपके डिफॉल्ट प्लेयर में नहीं चल रहा, आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिफॉल्ट चला लूं, तो नहीं चलेगा।
आपको शायद वो आपको उस पर्टिकुलर उस थर्ड पार्टी वीडियो प्लेयर ऐप में जाना पड़ेगा, अगर वहां पे वो वीडियो इंपोर्ट होकर दिख रही है तब आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फाइल मैनेजर पे आपने क्लिक किया और आपको ऑप्शन के पूछ दिया कि आप किस एप्लीकेशन इस वीडियो को चलाना चाहते हो। ये आपको सिर्फ एंड्रॉइड में मिलती है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है। और इवन अगर आप, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताऊं, आप थोड़ा और कस्टमाइजेशन चाहते हो तो आप अपने फोन को रूट करके सकते हैं। यस, आप रूट करके आप उसमें और अंदर तक जा सकते हो। आप इवन अपने सीपीयू तक को ओवरक्लॉक कर सकते हो, प्रोसेसर तक को ओवरक्लॉक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। जो टेक्निकल लोग वो देख रहे हैं ये वीडियो, हम उन्हीं को रेकमेंड करिए, पॉइंट हम उन्हीं को रेकमेंड करेंगे। ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपका फोन ब्रेक हो सकता है अगर आप थोड़ा उल्टा सीधा कुछ कर दें। सॉफ्टवेयर में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट कस्टमाइजेशन के मामले में मैं एंड्रॉइड को एंड्रॉइड को 10 on 10 है, क्योंकि इवन अगर आप चाहें तो अपने एंड्रॉइड फोन में, ये मैं कह रहा हूँ बिना रूटिंग है, ठीक है, अगर आप चाहें तो अपने एंड्रॉइड फोन में स्किन हो गया या जो आइकन होंगे, थीम्स हो गया, उन्हें तक चेंज कर सकते हो। सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप खुद देखते होगे। यस, आप क्या क्या कर सकते हो ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे थे। इवन आप फॉन्ट स्टाइल तक चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यस, और इसी के साथ हमारे पास एक फिफ्थ ऑप्शन आता है, जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो है मेनी मोर हार्डवेयर ऑप्शंस। मतलब एंड्रॉइड में मतलब समझ लीजिए कि अगर आप एक फोन चाहते हैं हेडफोन जैक के साथ, वो आपको अवेलेबल है, मिलेगा। बड़ी बैटरी चाहिए वो मिलेगा, बड़ी स्क्रीन चाहिए वो मिलेगा, इवन हाई रिफ्रेश रेट जो आजकल के फोन में आ रहे हैं 240 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, ये सब मतलब मिलेगी, फुल एचडी मिलेगी, सुपर एमोलेड मिलेगी, ये सारी स्क्रीन ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। बट iOS के साथ ऐसा नहीं है। iOS में मतलब आपको जो एप्पल ने पकड़ा दिया बस उसी के साथ आप खुश रहो, आपको टांग दिया उन्होंने, बस आपको उसी के साथ रहना है। इवन मैं देख रहा हूँ कि कुछ फोन में अभी आपको IR ब्लास्टर तक मिल रहा है कि अपने टीवी और अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। वो एक ऐसा आने वाला है, कुछ ऐसे सिस्टम भी आ सकते हैं, क्योंकि एक कई मोबाइल कंपनियां ऐसी हैं जो अपने लैपटॉप्स और जो अपने स्मार्ट टीवीज तक लॉन्च कर रही हैं। यस, तो कहने का मतलब ये है कि आपको एंड्रॉइड में कई सारे हार्डवेयर के ऑप्शंस और मिलते हैं, या एडॉन्स कह सकते हो आप, मिलते हैं आपको उसमें नहीं मिलते हैं। इवन आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, जो बेसिक चीज है, फेस अनलॉक के आपको मतलब कहना है ऑप्शंस की कमी नहीं है आपको। तो उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रू फाइल वर्किंग फाइल सिस्टम। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, कि जब मैंने अपने कजन से आईफोन लिया था कुछ दिन के लिए यूज करने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती मुझे मेरे फोन के जो ऑडियो गाने वगैरह उनको ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको iTunes की तरह बहुत बेहतर एक अजीब सा एक एप्लीकेशन आपको चाहिए, कंपलसरी है उसके लिए। यस, अगर आपको वो एक इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर की तरह मतलब काम करता है वो। तो इसलिए आप चाहें तो, अगर आपको चाहते हैं कि आपके आईफोन में कोई गाने ट्रांसफर करने, कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है अपने सिस्टम से, तो फिर आपको iTunes नाम का एप्लीकेशन अपने फोन में सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद अपने फोन को कनेक्ट कीजिए डेटा केबल से, जैसे पहले कभी किया करते थे, उस तरह से आपको वो सारी फाइलें ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। एंड्रॉइड में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। यस, एंड्रॉइड में आपको अगर इंटरमीडिएट कुछ भी आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आप एंड्रॉइड में आपको कोई भी एंड्रॉइड में आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है फोन से कंप्यूटर से फोन में, सीधा डेटा केबल लेके कनेक्ट कीजिए, वो सिर्फ एक सिंपली एक पेन ड्राइव की तरह वो दिखेगा और आप उसमें सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए सारी फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप और कॉपी पेस्ट कीजिए, सारी चीजें आपको 10 मिनट के अंदर आपके फोन में दिखेंगी। यस, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है iTunes वाला बीच में। आईफोन का बहुत बड़े ड्रामे हैं, वो सब ड्रामेबाज है। यस, और अगला पॉइंट जो मुझे लगता है कि जो शायद कुछ और इसके लिए शायद और गालियां पड़ सकती हैं iOS यूजर से, वो है मल्टी विंडो सपोर्ट या मल्टी विंडो या स्प्लिट स्क्रीन। या इसके लिए बहुत बड़ा फीचर है एंड्रॉइड का। स्प्लिट स्क्रीन ये है कि मैं सही बताऊं तो मैं बिना स्प्लिट स्क्रीन के अब नहीं जी सकता, मुझे आदत पड़ गई है। हाँ, कई लोगों को देखते हैं टेक्निकल लोग हैं, वो अक्सर यही करते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे 2 एप्लीकेशन चला सकते हो, ऊपर YouTube देख रहे हो, नीचे आप ब्राउजिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, चैटिंग कुछ भी कर सकते हो। आपको ऊपर YouTube iPad में आपको iOS में आपको स्प्लिट स्क्रीन मिलता है, बट वो सिर्फ iPad में, आईफोन में आपको अभी तक स्प्लिट स्क्रीन नहीं मिला है। बट एंड्रॉइड में आपको मैं कह रहा हूँ कि एंड्रॉइड में आपको फोन में स्प्लिट स्क्रीन मिलता है, और हर रेंज के फोन में। और इवन अब तो एंड्रॉइड 8.0 से अगर आपको ऊपर का वर्जन है उसमें तो आपको ये मल्टी विंडो का एक सपोर्ट मिल गया, पिक्चर इन पिक्चर मोड। मतलब छोटी सी विंडो में ऊपर यहाँ पे आपकी वीडियो चलती रहेगी कोने में, अब चाहे तो यहाँ के नीचे कुछ ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप करो, नीचे व्हाट्सएप पे चैट करो। मतलब एक फोन में आपकी 4 विंडो चल रही है, 3 एप्लीकेशन आप एक टाइम पे रियल टाइम पे आप यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन आप चला सकते हो। बट iOS में ऐसा नहीं है, सिर्फ iPad में मिलता है ये चीज, और iPad में सबका स्प्लिट स्क्रीन है। हाँ, सबका, और ये बहुत अच्छा फीचर है, कम से कम मेरे लिए तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। जो मल्टीटास्किंग करने में एक्सपर्ट है वही इस फीचर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, जो नहीं है उन्हें सीखना पड़ेगा। और इसी के साथ लोग आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है मोर लॉगिन ऑप्शंस। अब देखो, मैं इसका दोस्तों अब एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ा देता हूँ कि iOS में जब iPhone 5s में एप्पल ने जब 2013 में जब पहली बार फिंगरप्रिंट या टच आईडी, लोग बड़ा खुश हो रहे थे, बड़ा पसंद आया लोगों की, यहाँ भी टच आईडी है, उंगली से अनलॉक करेंगे टच करके, बड़ा अच्छा चल रहा था ये सब। लेकिन जैसे ही 2017 में आईफोन आया, उन्होंने टच आईडी हटा दिया फेस आईडी के फेवर में। मतलब एप्पल का ये है कि उसने 2 दरवाजे बना के रखे हैं और एक ही लेन में बना के रखे हैं,
ये चीज हम निकालेंगे तो आपको वहां से बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग किसी भी तरह से फेस आईडी के अगेंस्ट नहीं, फेस आईडी बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब एक यूजर ने इतने पैसे दिए तो उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत गलत और खास करके अभी इस कोविड के सिचुएशन में जहाँ पे हर किसी के चेहरे पर मास्क होता है और यहाँ पे अगर आप चेहरे से अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो फोन आपका अनलॉक नहीं होगा। और मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग ये बात जरूर से कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि अभी iOS ने लेटेस्ट अपडेट पुश किया कि आप अपना फेस मास्क लगवाने के बाद भी आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जरा इस चीज को डिटेल में चेक करें। यहाँ बात बोली गई है कि यहाँ पे आपके पास एप्पल वॉच लगी होनी, आपने एप्पल वॉच पहना होना चाहिए, तब जाके वो अनलॉक करेगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे वो कर देगा। तो प्लीज आप इस पूरे जो भी स्टेटमेंट है एप्पल का वो डिटेल में पढ़ें, फिर हमें गालियां दें, अगर गालियां अगर आपको देनी है तो। बिल्कुल, इसके बाद स्वागत है आपका, गाली देना आपका स्वागत है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं, खास करके इस कोविड के सिचुएशन में जहाँ पे हर किसी का जब बाहर निकलना तो जाहिर सी बात है लोग मास्क लगाए रहते हैं, तो उस केस में आपका फिंगरप्रिंट आईडी ही काम करेगा, फेस आईडी उसमें भूल जाओ आप, वो बिल्कुल पराये घर की तरह हो गया, पराये घर की तरह। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आती आज तक एप्पल की, मैं जब से सुन रहा हूँ जी, एप्पल एक चीज देता है वो दूसरी चीज खाक हो जाता है। यस, क्या उसे भूख ज्यादा लगती है उसके यूजर्स को, सॉरी उसके एम्प्लॉयज को, या उसके जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं? सीधी सी बात है, इनकी जिद है कि हमको देना तुम इतना ही देंगे, लेना लो ना झक मारो, वही जो हम लोगों ने शुरुआत में बोला। उसे पता है कि लेंगे तो फिर वो लेंगे ही, कोई और ऑप्शन नहीं है लोगों का। अब मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा हूँ कि फेस आईडी खराब है, फेस आईडी बहुत बढ़िया सिस्टम है, वो होना चाहिए, ऐसा जो टाइम बचाता है आपका। यस, कन्वीनियंट है, प्लस सिक्योर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि यूजर के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो टच आईडी यूज करना चाहता है या फेस आईडी करना चाहता है। टच आईडी भी है, आप फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। यस, आप मल्टीपल चीज यूज कर सकते हैं, सारी चीजें आप चाहे तो एक फोन में सब कुछ लगा सकते हैं। यस, आप चाहे तो एक टाइम में बायोमेट्रिक के लिए फेस आईडी यूज करो या फिंगरप्रिंट यूज करो, आपके ऊपर है। और दोस्तों अगला पॉइंट उसी के साथ आता है हमारा एबिलिटी टू चेंज डिफॉल्ट एप्स, जैसे मैंने पहले बताया कि आप चाहो तो डिफॉल्ट एप्लीकेशंस को बड़े आराम से चेंज कर सकते हो अपने एंड्रॉइड में। फॉर एग्जांपल, आपने आपके फोन में डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर है, आपने कोई वीडियो डाउनलोड किया, आपके फोन के डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर में वो चीज नहीं चल रही है, सो आराम से प्ले स्टोर पे गए, MX प्लेयर या कोई दूसरा कोई वीडियो प्लेयर ऐप डाउनलोड किया और आपने उसके बाद आप उस फाइल मैनेजर में आपसे पूछेगा, अपने सेटिंग में गए और सेटिंग में जाने की जरूरत है, जैसे फाइल मैनेजर पे जाकर इस वीडियो फाइल को लोकेट करोगे, क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा, बना के देगा कि आप कहां से उसको, और पूछेगा कौन सी वीडियो प्लेयर में खोलना चाहता है, आपने सिलेक्ट किया तो फिर पूछेगा वंस या ऑलवेज, आप ऑलवेज पे क्लिक करो, उसके बाद ये जो हमेशा के लिए डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर बन जाएगा आपका। कि सिर्फ जो वीडियो चाहे मूवी देख रहे हैं, जो आपने घर में रिकॉर्डिंग की है, वो भी उसी वीडियो भी आपको उसी डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर में आपका डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। तो यही चीज सेम गैलरी के साथ भी है, या आप चाहो तो डिफॉल्ट गैलरी चेंज कर सकते हो, गैलरी चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों उसी के साथ हमारा अगला पॉइंट आता है एक्सपेंडेबल स्टोरेज। ये भी मेरे हिसाब से देखा है तो आजकल लोग हालांकि फोन में SD कार्ड नहीं लगाते, लेकिन कुछ लोगों को आज भी SD कार्ड चाहिए होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे SD कार्ड की जरूरत है, मैं जिंदा नहीं रह सकता SD कार्ड के बिना, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मेरे फोन में इस समय जो इंटरनल मेमोरी वो 32 GB की है, और फन फैक्ट मेरे फोन में जो गाने पड़े वो वही शायद 29 GB के आसपास है। मुझे तो SD कार्ड चाहिए, और मुझे वो स्ट्रीमिंग वाला ड्रामा पसंद नहीं है, मैं सीधी सी बात बताऊं। हम सब डाउनलोडेड गाने सुनते हैं, यस, और परचेज करके सुनते हैं, इसका ये नहीं कि जाके सॉन्ग स्पीकर से जाके उठा लिया हम लोगों ने, नहीं, हम एक कंपनी की वेबसाइट से जाते हैं, वहां से सॉन्ग परचेज करते हैं, उस पे मल्टीपल सोर्सेज हम लोग वहां से परचेज करते हैं बस। लेकिन हमें वो स्ट्रीमिंग वाला ड्रामा पसंद नहीं आता, हम लोग डाउनलोड करके सुनना पसंद करते हैं। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ऑलरेडी वीडियो बनेंगे, आप चाहो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना कहना चाहूंगा कि एंड्रॉइड में आपको हमेशा ऑप्शन मिलता है कि आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज, आप आराम से SD कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। आप एंड्रॉइड में मैंने अक्सर iOS वाले लोगों को ये मतलब देखते हुए रोते हुए देखा है, जब भी कोई फोटो खींचते पता चला मेमोरी फुल है, ये अक्सर रोना रोते हैं iOS को, जो पता चला फोटो खींचे मेमोरी फुल है, वीडियो बनाया मेमोरी फुल। तो बड़ा लिमिटेड से बना के रखा है कि आपको इसके ऊपर जाने ही नहीं देंगे, हम एक बैरियर बांध दिया है कि इतना जाओगे तो हमें यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसके लिए, या तो iCloud के लिए पैसे दो या तो ज्यादा स्टोरेज वाला मॉडल लो, बस ठीक है। वो हमेशा पैसे निकालने की जुगत में रहता है, और वो निकाल भी देता है, लोग निकाल भी लेते हैं। यस, पता नहीं जो कि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट आता है कि साइड लोडिंग ऑफ एप्स। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा, कुछ लोग इसे अच्छा कहते हैं, कुछ लोग इसे बुरा कहते हैं। जो साइड लोडिंग एप्लीकेशंस का मतलब है कि आप प्ले स्टोर के अलावा भी बाहर से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉइड में अगर आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, क्या करो, उसका APK डाउनलोड किया, क्लिक किया, बस फटाफट से वो इंस्टॉल हो गया आपका। और कई कंपनियों के जो फोन आते हैं उनमें उनका पर्सनल ऐप स्टोर होता है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इवन आपके पास एंड्रॉइड में ये तक ऑप्शन होता है कि आप डिफॉल्ट कंप्लीटली प्ले स्टोर को बाईपास कर सकते हैं, ये सब दूसरा ऐप स्टोर डाउनलोड करके वहां से ऐप डाउनलोड करो। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज होती है, इसमें थोड़ा सा प्राइवेसी का खतरा हो सकता है।
हाँ, प्राइवेसी से मतलब है कि आप ये रिकमेंड करूंगा जो प्ले स्टोर है आप वहीं से ऐप सारे डाउनलोड करें। इवन अगर आप एपीके भी किसी ऐप का अगर आप एपीके डाउनलोड करें तो मेक श्योर कि वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं। और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर HTTPS यानी HTTPS लगा कि नहीं, या तो आप देख लीजिए कि वो वेबसाइट आपके लिए, आप उस वेबसाइट को जानते हैं कि ना वो ट्रस्टेड है कि नहीं। शॉर्ट एंड सिंपल मैं बता रहा हूँ कि अगर HTTPS लगा होगा तो मतलब वो वेबसाइट सिक्योर होगी। यस, सिक्योर होगी, लेकिन कई बार यहाँ पे लोग थोड़े बहुत मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन वाले वहाँ पर भी कर देते हैं खेल। लेकिन हाँ, बस आप इतना जान लो कि आप जिस वेबसाइट से करो आप जरूर से उसके एक बार रेपुटेशन चेक करो इंटरनेट पे कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा एंड्रॉइड का पॉइंट था, एंड्रॉइड के कुछ पॉइंट्स थे। तो दोस्तों इसी के साथ अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और जरूर से कमेंट कीजिए। आपको अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।